हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एस्पिरेंट्स जर्नी। सो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ प्रीलिम्स 2026 के लिए। और आज मैंने क्या किया, आज मैंने इकोनॉमी का टेस्ट दिया। तो जो इकोनॉमी का टेस्ट था मेरा, उसका आज का सिलेबस जो था वो था इन्फ्लेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फिस्कल पॉलिसी, बजट, टैक्सेशन एंड पब्लिक फाइनेंस। एंड जो मेरा टोटल अटैम्प्ट था टेस्ट में वो था, टोटल मैंने 97 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें कि 32 गलत हो गया। करेक्ट जो हुआ वो 65 क्वेश्चन करेक्ट हुए, स्कोर हुआ 108.67। टाइम जो मैंने लिया, फर्स्ट राउंड में 1 घंटा 35 मिनट, सेकेंड राउंड में 5 मिनट, टोटल 1 घंटा 40 मिनट। थर्ड राउंड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि थर्ड राउंड तक तो मेरे, सेकेंड राउंड तक ही मेरे 97 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुके थे, तो टोटल 100 करने का कोई ज़रूरत था नहीं। अब देखो, जो 32 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए, वो रॉन्ग होने का जो रीज़न था वो यहाँ पर है। तो सबसे पहला रीज़न जो था वो सोर्स इशू मीन्स सोर्स में ही नहीं था क्वेश्चन। तो ऐसे 6 क्वेश्चन मुझे जो लगे जो सोर्स में नहीं था। वैसे सोर्स पूरी तरीके से मुझे याद नहीं है, पता नहीं है, तो वो ये अप डाउन भी हो सकता है, पर एटलीस्ट 6 क्वेश्चन तो था ही। 4 जिसमें करेंट अफेयर्स थे, करेंट अफेयर्स अभी पढ़ नहीं रहा। और एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको मैंने अनअटेम्प्ट किया, जो कि सोर्स में मुझे लगा कि नहीं होगा। टोटल 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो सोर्स इशू के कारण गलत हुए। रीडिंग इशू के कारण कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। रिकॉलिंग इशू, ये मेजर इशू है कि मतलब सोर्स में तो है पर मुझे याद नहीं आया टेस्ट में। तो ऐसे 14 क्वेश्चन थे जिसको मैं रिकॉल नहीं कर पाया। और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सोर्स में तो है पर रिकॉल नहीं कर पाया, मीन्स अनअटेम्प्टेड चला गया। तो टोटल 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिकॉलिंग इशू के कारण गलत हो गए। और एप्लीकेशन एंड फोकस बेस्ड, तो एप्लीकेशन भी रिकॉलिंग इशू से ही जुड़ा हुआ है। अगर रिकॉल नहीं होता तो उसका एप्लीकेशन, उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन भी नहीं हो पाता। तो ऐसे 7 क्वेश्चंस थे जिसको एप्लीकेशन बेस्ड मैंने गलत किया। तो ये दोनों को ही अगर मिला ले तो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 23 क्वेश्चन, मीन्स 32 रॉन्ग में से 23 तो यही हो गया। अगर इसी को अच्छा कर लिया जाए, मीन्स रिवाइज कर लिया जाए, तो ये एप्लीकेशन वाले भी क्वेश्चन सही हो सकते हैं, रिकॉल वाले भी इशू सॉल्व हो सकती है। मीन्स मोस्टली मुझे रिवीजन की ज़रूरत है। अगर ढंग से रिवाइज हो जाए तो 23 में से तो 15-20 क्वेश्चन सही हो ही सकता है। एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि 50-50 में गलत हुआ। 50-50 में तो इसमें भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 50-50 पर आकर मैं अटक गया हूँ, इसमें भी होंगे, है ना। बट मेनली जो 50-50 के कारण गलत हुआ वो एक ऐसा क्वेश्चन था। और बाकी जो 50-50 के कारण गलत होता है उसको मैं मेन इशू में देखता हूँ। जैसे कि सोर्स इशू होगा तो मैं उसको प्रेफर करूँगा कि सोर्स इशू में डालूँ। रिकॉलिंग इशू के कारण हुआ, चाहे वो 50-50 पर ही क्यों ना अटके, पर रिकॉल नहीं कर पाया तो उससे मैं रिकॉलिंग इशू में ही डालूंगा। क्यों? क्योंकि मेन तो वही है ना, रिकॉल नहीं हो रहा। अगर रिकॉल नहीं हो रहा तो 50-50 का चांस ही नहीं, रिकॉल हो गया तो फिर चांस ही नहीं बनेगा ना। 50-50 100% आपको पता रहेगा, राइट। इसलिए मेन इशू में इन्हीं को मानता हूँ, उसके बाद 50-50 पे डालता हूँ। उसके बाद मैंने फिर ये नोट्स बनाए, जो कि मुझे लगा कि टेस्ट में जो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो मुझे नोट में डाल लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ मैंने नोट्स में डाले, अपने नोट्स बनाए। इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम मुझे लगा टेस्ट के लर्निंग्स को एक सीट पर उतारने में, राइट। अब ये सब करने में जो मेरी पूरी पढ़ाई हुई आज की, वो हुई टोटल 10 घंटे के अराउंड, जिसमें कि 3 घंटा 20 मिनट मैक्सिमम फोकस रहा मेरा। मैंने स्टार्ट किया था सुबह 8:07 पे और एंड हुआ मेरा अराउंड 10:30 बजे रात को। अब इसमें जो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा गया वो था एनालिसिस में। आप देख सकते हो एनालिसिस में टोटल 6 घंटे मेरे गए। उसके बाद जो टाइम गया वो इकोनॉमी मैंने कुछ किया, इकोनॉमी के कुछ मेरे छूटे हुए थे तो नोट्स वगैरह कुछ बनाए। फिर मैंने टेस्ट दिया था तो 1 घंटा 40 मिनट मुझे लगा था अप्रॉक्स टेस्ट कंप्लीट करने में। और करेंट अफेयर्स भी मैंने पढ़ा तो टोटल 40 मिनट मैंने करेंट अफेयर्स को दिए। तो ये टोटल मिलाकर टोटल 10 घंटे की पढ़ाई आज हुई। सो यही था आज का टारगेट अपडेट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में टुमारो विथ न्यू टारगेट अपडेट। टिल देन कीप स्टडिंग।